नमस्कार दोस्तों, वी आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल में पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो बहुत ही अभी चर्चा का विषय है सभी जितने भी प्रतिभागी हैं उनके बीच में कि इसका इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, या हमारा यदि हम सीमा रेखा में हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये जो मन में जो प्रश्न है उसकी दुविधा को दूर करने के लिए आज हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं कि जो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 हुई है उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेपर एनालिसिस के पहले भाग में हम प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही ये जानेंगे और ये मेरे सहयोगी राघवेंद्र सर आपको बताएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस जीएस एनालिसिस में हम चलेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन जीएस की। भारत के जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आए थे उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी की, संविधान जिसे आप कहते हैं, और इस बार पीएससी ने संविधान से 9 क्वेश्चन पूछे आप सभी को। देन हम बात करेंगे हमारे हिस्ट्री की, हिस्ट्री इतिहास जिसमें आपका एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न सभी को इंक्लूड किया है, और इसमें हम देखेंगे तो 8 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। थर्ड सब्जेक्ट हम बात करें तो थर्ड सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, भूगोल जिसे आप बोलते हैं, भारत के भूगोल। तो भारत के भूगोल में इस बार पूछा गया है 10 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर मार्किंग करूंगा मैं, ये अभी अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। देन हम बात करें इकोनॉमी की, भारत की अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था से आपको यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, जो कि एक और नया ट्रेंड है, कम किया गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कौन कौन से भाग से पूछे गए। देन नेक्स्ट हम चलेंगे आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। ये जो विषय इस बार पूछा गया इसमें मैं कहूँगा कि थोड़े से क्वेश्चन टफ बनाए गए थे जरूर। हालांकि यहाँ से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन ये ऐसे 2 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मैं कहूँगा। और फिर हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो वहाँ 8 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और इस बार ये भी साइंस वाला भाग भी आपको टफ था एज कम्पेयर्ड बाकी के पिछले पुराने पेपर से। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स जो है समसामयिकी से जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो लगभग हर साल की तरह 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी 8 क्वेश्चन आया, और 2 क्वेश्चन जो हमारे रह जाते हैं उन्हें हम मिसलेनियस में डालेंगे, जो कि आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो 1 से 2 टॉपिक से थे, तो हमने उन्हें मिसलेनियस में रखा। ये तो हो गए आपके इंडियन जीएस के आपके 50 क्वेश्चन का ब्रेकअप। तो आप इन ब्रेकअप्स को मिला लीजिए और देख लीजिए कि किस तरह से इस बार पीएससी ने पेपर में आपसे पूछा और आपने कहां तक उन पेपर्स को जज किया। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनकी। तो सबसे पहले अगर मैं जाऊं तो छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री था, इतिहास की अगर हम टॉपिक को देखें तो वहां से आपको आया था 11 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में सीजी इतिहास। फिर हम चलेंगे छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। तो इस बार आप सभी ने देखा कि इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही ट्रेंड दिखा, और यहाँ पर भी 13 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि यहाँ पर भी हाईएस्ट दिखेगा आपको। तो हो सकता है कि इस बार पीएससी ने ज्योग्राफी को बहुत फोकस किया। देन हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। तो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, बट वहाँ आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट 4th सब्जेक्ट की अगर हम देखें तो वो थी छत्तीसगढ़ की आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से हर बार क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछा गया। आर्ट एंड कल्चर से 14 क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको 13 यहाँ बोला, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से ये 13 बहुत है। देन हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स, समसामयिकी करंट अफेयर्स। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से अगर आप देखें तो आपको दिखेगा वहाँ 7 क्वेश्चन। और लास्ट में हम देखें तो पॉलिटी, छत्तीसगढ़ की जो राज व्यवस्था है, राजतंत्र है, उससे क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन क्लिक किया गया था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जीएस से आपको जो 50 क्वेश्चन आए उसमें मेजॉरिटी दिखा है आपको ज्योग्राफी से और आर्ट एंड कल्चर, और अगर तीसरा सब्जेक्ट लूँ तो हिस्ट्री। तो इस तरह से ब्रेकअप आपके लिए हम लोगों ने बनाया। तो आप देखिए कि आप कौन से रेंज पर कहाँ पर लाई करते हैं। अब मैं आगे
आपको कट ऑफ की जानकारी और पुराने पेपर्स को कंपेयर करते हुए पोस्ट की जानकारी, कट ऑफ की जानकारी के लिए मैं वैभव सर को फिर से आमंत्रित करूंगा कि वो आपको इसके आगे की जानकारी दे। सर प्लीज। धन्यवाद सर। यदि हम जैसा कि राघवेंद्र सर ने आपको बताया कि जो पिछला हमारा पेपर रहा, जो 50-50 क्वेश्चन दोनों भागों से आते हैं, जो वहाँ से आए, उसमें आप देखे होंगे कि कितना वेरिएशन दिया है। सभी को बैलेंस करने की कोशिश जरूर की है आयोग ने। और इस बार का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप था, वो प्रारूप पिछले कुछ सालों के पेपर से बिल्कुल अलग था। इस बार इसलिए अभ्यर्थियों को जो दिक्कतें आई या सॉल्व करने में जो दिक्कतें आई या जो कट ऑफ को लेके जो एक अनिश्चितता है कि कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, वो क्या हो सकता है, तो उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो यदि आप ध्यान से देखें इस पूरे पेपर को, तो लगभग 100 क्वेश्चन थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन में दावा आपत्ति हो रही है मॉडल आंसर आने के बाद, और जो वाकई बहुत जगह पे यदि हम देखें तो आयोग ने कुछ के आंसर ऑथेंटिक सोर्सों के हिसाब से, कुछ के आंसर गलत लिए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसे 15 क्वेश्चन है, 15 से 16 क्वेश्चन है जिसमें दावा आपत्ति हुई है। तो निर्विवाद जो प्रश्न है इसमें दोनों भागों को मिलाकर, वो है 85 प्रश्न। इन 85 प्रश्नों में आप यदि देखेंगे कि जिनके सीधे सीधे आंसर, जो आप मानक पुस्तकें यदि आप पढ़ते हैं या जो अपने नोट्स आप बनाते हैं या आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग 65 क्वेश्चन ऐसे आपको निकल के आएंगे जो बिल्कुल निर्विवाद और सीधे सीधे लाइन के क्वेश्चन थे, जिसके आंसर आपको पता होना चाहिए। ऐसा आयोग या आप अपने आप से उम्मीद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करें इसमें कि एक कट ऑफ इसका क्या हो सकता है, तो कट ऑफ देखने के लिए आप ये नहीं देखें कि 65 यदि क्वेश्चन सही हैं तो 65 दूनी 130 ये कट ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप पेपर हॉल में बैठते हैं तो वहाँ का तनाव और जो पिछले सालों का हमारा कट ऑफ गया है, जैसे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया है जनरल की मैं बात करूँ, जो हाईकोर्ट में उन्होंने दिया है, लगभग 138 से 140 का कट ऑफ उन्होंने कहा है कि एक जनरल का कट ऑफ गया है। आयोग का ऐसा कहना है। उन्होंने सामान्य रूप से तो कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हाईकोर्ट में जो एक उन्होंने एक याचिका, जो रिट के जवाब में जो उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें उसने 138 से 140 कहा है जनरल का कट ऑफ। तो उसको सोचकर जो अभ्यर्थी सोचते हैं कि हमें ज़्यादा करना है, और उस ज़्यादा के चक्कर में जो गलतियां हुई हैं अभ्यर्थियों से, उसे लेकर ऐसा नहीं है कि 130 जाएगा या उससे भी कम हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, ये हम देखते हैं आगे। तो अब हम आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे। तो आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो इस बार के नोटिफिकेशन में जो राज्य सेवा आयोग ने जो पदों का आवेदन मांगा था, वो था कुल पोस्ट 143। इस 143 में जो जनरल के लिए पोस्ट थी वो थी 58, अनारक्षित की पोस्ट जिसे कहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 पोस्ट थी, अनुसूचित जाति के लिए 17 पोस्ट थी, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 पोस्ट थी। अनुसूचित जाति के लिए 17 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 पोस्ट। यदि आप इन सभी पोस्टों में बात करें, ये संयुक्त पोस्ट है, इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो है क्रमशः जनरल के लिए 9, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और एससी के लिए 6। ठीक है, तो ये कुल पोस्टों की संख्या, यदि आप इसका 15 गुना करेंगे, जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में जितने परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करता है वो कुल पोस्ट का 15 गुना होता है, तो लगभग 2145 अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब आप इसे समझ सकते हैं कि इस 2145 में यदि आप जनरल कैंडिडेट को निकालें या अनारक्षित को निकालें, जहाँ से पूरा कट ऑफ हमें पता चलता है, यदि हम देखें तो अनारक्षित का जो मेल अभ्यर्थी है या फिर अनारक्षित अभ्यर्थी जो है वो बैठेगा 735। ठीक है, और फीमेल जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बैठेंगी 135। ये 2145 में से केवल अनारक्षित में इतने लोगों का चयन होना है। इसी प्रकार से क्रमशः ओबीसी, एसटी और एससी में भी इसी सीक्वेंस में ही लोग 15 गुना बैठेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यदि हम कट ऑफ की एक सिंपल बात करें, यदि हम पूरे प्रश्न पत्र को अवलोकन करें, उसमें से जितना भी हमारा जो कट ऑफ है या फिर जो आंसर है उसको भी यदि हम हटाएं या एक हम देखें कि हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसकी बात करें आज की डेट में अमेंडमेंट आंसर के पहले, तो यदि हमारी जितनी भी बात हुई है या जितने भी लोग हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में रहे हैं या जितने भी लोगों से हमारी चर्चा हुई है, उसमें से एक जो कट ऑफ हमारा निकल के आ रहा है वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो यदि हम इसमें अनारक्षित की बात करें या जनरल की बात करें, तो उसमें जो मेल का कट ऑफ जा सकता है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं 110 से 115। यदि मान लीजिए आपका ये कट ऑफ आ रहा है
जिसमें से 110 का यदि आपका 109 भी हो रहा है, 108 भी हो रहा है, तो भी आप बिल्कुल मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल का कट ऑफ सेम इसी उसमें 105 से 110 आप ले सकते हैं। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में 105 से 110 और फीमेल भी 105 से 110, क्योंकि एक ही पोस्ट है तो उसे बिल्कुल आप ध्यान नहीं दीजिए। अनुसूचित जाति की मैं बात करूं, एससी की यदि मैं बात करूं तो वो लगभग 100 का रेंज इसका हो सकता है मेल का, और 95 से 100 जो है वो आपका फीमेल का रेंज हो सकता है। एसटी की यदि मैं बात करूं तो एसटी 90 के प्लस यदि आपका आ रहा है, 90 के प्लस यदि आप हो तो आपका बिल्कुल इसमें सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है। आप बिल्कुल इसकी तैयारी जारी रख सकते हैं। अब रही बात कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखिए यदि आपने पीएससी को अपना एम बनाया हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि आपको पीएससी में एक राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट मिले, तो पीएससी का जो पहला पी है वो पेशेंस की ही बात करता है। ठीक है, पेशेंस यदि आप में है, सब्र यदि आप में है, तो आपको बिल्कुल लगातार मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी हर समय करते रहना है। क्या मालूम यदि आपका इस बार प्रारंभिक निकल गया और मुख्य परीक्षा की आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जून में पेपर होना है ये तो तय है, तो आपको क्या करना है, आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि अरे अब तो मैं मुख्य परीक्षा पास नहीं हो रहा तो मैं बाद में करूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा इसकी तैयारी करना है। तो पीएससी का पी से पेशेंस ले सकते हैं हम, एस से यदि हमको लेना है तो स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या हो सकती है हमारी, हमको ये लेना चाहिए। तो रणनीति आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें, और सी का मतलब है कंटिन्यूसली, लगातार, निरंतरता जिसे कहते हैं, वो आप में होना चाहिए। तो यदि आप पेशेंस, स्ट्रैटेजी और कंटिन्यूसली यदि आप पीएससी की तैयारी करेंगे तो एक न एक दिन आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पास होना या ना होना उस दिन की सफलता असफलता पर भी निर्भर करता है, तो इसे ज़्यादा ध्यान में नहीं लीजिए। कट ऑफ का एक जनरल मैंने आपको बता दिया है कि ये कट ऑफ इस साल का बिल्कुल रह सकता है। तो जितने भी लोग यदि इस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल में चली रही है, आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं। और यदि आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, VR क्लासेस 20 के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें जुड़िए। आपको मुख्य परीक्षा और नेक्स्ट हम जो करने वाले हों प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी हम कराएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।